हेलो दोस्तों, रोड टू सक्सेस अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिल्डिंग ड्राइंग थर्ड सेमेस्टर के लिए। दोस्तों आज का जो दोस्तों हमारा सवाल होगा दोस्तों वो होगा स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन के बारे में। दोस्तों इसका सवाल जो है दोस्तों हम जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों हम आपको बताते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि ड्रॉ द डिटेल्स ऑफ अ स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन फॉर 20 सेंटीमीटर ऑफ वॉल। ठीक है, कह रहा है 20 सेंटीमीटर के दीवार के लिए खसकेदार नींव का विस्तृत चित्र का वर्णन कीजिए। मतलब चित्र सहित इसको बताना था। ठीक है, बताने से पहले दोस्तों हम हर एक चीज आपको डिटेल में समझाना चाहते हैं। देखिए हम इसे एक दीवार की मोटाई के लिए दोस्तों कितने के लिए बोला है दोस्तों, 20 सेंटीमीटर के लिए बोला है। ठीक है ना, दीवार की जो हमको दे दिया है दोस्तों वो क्या दे दिया, थिकनेस 20 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इसका आप क्या करिए, स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन करिए। जब भी आपको दोस्तों इसकी थिकनेस 20 दिया हो, ठीक है ना, इस वॉल की, ठीक है, वॉल की जो थिकनेस है 20 दिया है तो इसको फाउंडेशन दोस्तों हमारा फार्मूला होता है 2t + 30। ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। मतलब ये t की वैल्यू दिया है। अब t का स्थान दोस्तों हम यहाँ रखेंगे क्या, ये 20 + 30। ठीक है, तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये 40 + 30। ठीक है ना, ऐड करें क्या आ जाएगा 70 सेंटीमीटर। अब देखिए 70 सेंटीमीटर हमारी स्केल या कहीं भी नहीं आएगा। ठीक है ना, तो इतनी बड़ी ड्राइंग शीट तो मिलती नहीं है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, स्केल मानते हैं। ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों, आपके लेक्चर भी पढ़ा रहे हैं, क्या मांगे, स्केल मानते हैं। स्केल मानते हैं क्या, 1:10 की। मतलब हम 70 में क्या देंगे, क्या 10 से डिवाइड। जैसे ही 10 से डिवाइड करेंगे दोस्तों ये हमारा कितना निकल जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना निकल जाएगा, 7 सेंटीमीटर। दूसरी बात, ये तो दोस्तों हमारी पहली बात हो गई। ठीक है, दूसरी बात क्या करनी है कि आप जो दीवार की जो फाउंडेशन की चौड़ाई लेंगे, ये इसकी ये ऊंचाई आपको कितना लेना है, 30 ही लेना है। ठीक है ना, कितनी लेनी है, 30। चाहे आप 20 का बनाइए या 30 का बनाइए या 40 का, जब भी इसकी मोटाई लेनी हो कितनी लेंगे, 30 लेंगे। ठीक है, और दोस्तों हम बना कौन सा रहे, सॉलिड फाउंडेशन बना रहे हैं। ठीक है ना, हम लोग सॉलिड फाउंडेशन बना रहे हैं, उथली नींव के बारे में बना रहे हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने दोस्तों स्केल माना है कितना, 7 सेंटीमीटर आया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेंसिल से ना दोस्तों आप, मैं पेन से खींचता हूँ। ठीक है, पेंसिल से ना तो मैं पेन से खींचता हूँ। आप क्या करिए, सबसे पहले इसको स्केल से नाप लीजिए और यहाँ से क्या करिए, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए ऐसे। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ हो गया। हमने क्या बताया था, इसको, इसकी ऊंचाई कितनी ले जानी है हमको, 3 सेंटीमीटर ले जानी है। ठीक है ना, कितनी ले जानी है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से इधर भी और इस तरीके से इधर भी ले जानी है हमको। ठीक है, इधर भी हमको ले जानी है कितनी, 3 सेंटीमीटर ही, ऐसे। अब इन दोनों को ऐसे इस तरीके से हम मिला देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इन दोनों को मिला देंगे, ये मिल गया। ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब दोस्तों इसमें क्या करेंगे, कंक्रीटिंग करेंगे। ये देखिए जो ये त्रिभुज बन रहा है ना, इसमें त्रिभुज बना दीजिए। ये त्रिभुज ही हमारा दोस्तों क्या है, कंक्रीट है। ठीक है ना, क्या है, कंक्रीट है। इस तरीके से आप करिए, भरा दीजिए। ठीक है, इस तरीके से इसको क्या करिए, पूरा फिल कर दीजिए। ठीक है, सिर्फ ऐसे दूर दूर। उसके बाद क्या करिए, इसमें क्या डालें, कंक्रीटिंग साथ साथ हम डालते हैं दोस्तों क्या है, बालू डालते हैं। तो ये बालू को बना दीजिए ऐसे। ठीक है, इस तरीके से अच्छे से। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, इस तरीके से बन गया। ये दोस्तों हमारा कितना बना है, इसको भी ऐसे लिख देते हैं। ठीक है ना, कितना बना है, इसको भी यहाँ से हम ऐसे इस तरीके से इधर और इस तरीके से हम इधर। ठीक है ना, इस तरीके से हम इसको लिख देंगे, ये हमारा कितना है। ठीक है, इसको हम देखते हैं कि ये हमारा कितना है। बड़े अच्छे से समझिएगा, प्यार से इसको क्या करिए, एरो के द्वारा अच्छे से दर्शा दीजिए कि ये कितना है। ठीक है ना, ये हमारा कितना है। तो हमने इसको कितना, देखिए हमने इसको क्या माना था, इसको हमने कितना माना था, इसको हमने 7 सेंटीमीटर आया था, लेकिन हमको एक्चुअल वैल्यू लेनी है। क्या लेनी है, 70 सेंटीमीटर। ठीक है ना, हम यहाँ एक्चुअल वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, क्या, 70 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों कैपिटल में लिखिएगा। अब इसकी भी हम ये लिख देते हैं, ये वाला भी इसको नाप कर लिख दीजिए। इसकी डायमेंशनिंग जरूर करिएगा। ठीक है ना, डायमेंशनिंग इसका जरूर करना है। ठीक है, डायमेंशनिंग नहीं करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, ये ऐसे, और इसको भी इस तरीके से ऐसे मैच कर दीजिए। ठीक है ना, मतलब डायमेंशनिंग जितनी होती है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ड्राइंग में। ठीक है, खासकर ड्राइंग की बात कर रहे हैं, ये इसकी डायमेंशनिंग अच्छी से करनी है। ठीक है,
और ये एरो थोड़ा अच्छे से बनाइएगा, ठीक है ना, एरो पर भी पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। एरो को अभी इसको हमने 30 माना था तो ये 30 आ गया, ठीक है। अब दोस्तों अब देखिए हम बना क्या रहे हैं, शैलो फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन की डिफिनीशन क्या होती है? शैलो फाउंडेशन की डिफिनीशन होती है नींव की गहराई और उसकी चौड़ाई के बराबर हो, ठीक है ना। नींव की गहराई उसकी चौड़ाई के बराबर होती है तो उससे हम क्या कहते हैं, उथली नींव कहते हैं। मतलब कि अगर हम इसकी क्या है, ये देखिए इसकी हमारी लंबाई यानी नींव की लंबाई और उसकी चौड़ाई के बराबर होनी चाहिए, तभी क्या कहलाता है, हमारा स्प्रिंट फुटिंग फाउंडेशन कहलाता है, ठीक है ना। स्प्रिंट फुटिंग फाउंडेशन कहलाता है। अगर हम डिफिनीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो भी हमारा वही आता है, ठीक है ना, कि जब नींव की गहराई इसकी चौड़ाई के बराबर या इससे कम होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, इथली नींव, ठीक है ना, शैलो फाउंडेशन। यानी कि हम इसकी जो लंबाई लिए हैं, इसकी लंबाई हम क्या इसके बराबर ले लेते हैं, इसकी ऊंचाई के बराबर लंबाई हमारी ये, इसकी ऊंचाई हम ले लेते हैं इतना। तो यहाँ से अब देखिए हमने यहाँ से कितना चल चुके हैं, 30 तो चल चुके हैं, ऊपर चलना है कितना हमको, 40 चलना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ से हमको कितना चलना है, 40 चलना है। तो एक सेकेंड, ये रहा हमारा यहाँ कुछ ऐसा, ठीक है ना। ये 40 है और इसको हम ऐसे खींच देते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ग्राउंड लेवल हो गया, ठीक है ना। ये क्या हुआ हमारा, ग्राउंड लेवल हो गया। ये क्या हुआ हमारा, ग्राउंड लेवल, ठीक है। ग्राउंड लेवल को ऐसे दर्शा दीजिए, ये क्या है हमारे, ये ग्राउंड लेवल है, नीचे क्या है, घास फूस की जड़ें हैं, ठीक है ना। ये क्या है हमारा, ग्राउंड लेवल। इस तरीके से अब देखिए हमने जो ये फाउंडेशन की ये लंबाई ली है, इसका एक सेंटर हेरते हैं, ठीक है ना। सेंटर हेरते हैं, हमारा सेंटर जो आएगा दोस्तों ये क्या आ जाएगा, 3.5 पर आ जाएगा, लेकिन उसको भूल जाइए। अब देखिए इन दोनों साइड से क्या करिए, 15-15 सेंटीमीटर छोड़ दीजिए, मतलब सॉरी कितना की छोड़ना है हमको, 1.5 सेंटीमीटर इसको छोड़ना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ से हम कितना करते हैं, 1.5 सेंटीमीटर यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ, और इधर से हम भी 1.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर इधर। देखिए हम पूरा नहीं खींचेंगे, इतना खींचते हैं, थोड़ा सा कट लगा दें समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ से और यहाँ तक, देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक के बीच में कितनी लंबाई, 15 छोड़ दिया, और यहाँ से यहाँ तक कितना छोड़ दिया, 15, 1.5 सेंटीमीटर हमने इसकी स्थान छोड़ दिया, ठीक है ना। अब देखिए अब हम इसकी जो खसका काटेंगे उसका एक आसान तरीका बताता हूँ। देखिए खसके काटने का सबसे आसान तरीका क्या है दोस्तों, इसकी लंबाई में से इसकी चौड़ाई घटा देते हैं। मतलब इसकी लंबाई जो है दोस्तों 70 है और इसकी जो चौड़ाई है 30, अगर इसको हम घटाएंगे दोस्तों तो हमारा कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है ना। 40 को 2 से डिवाइड कर दो, अब इसको जैसे ही काटेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 20। यानी जो खसका काटते हैं दोस्तों वो कितने पर काट देंगे हम, 20 सेंटीमीटर। अब देखो 20 सेंटीमीटर तो स्केल में हमारा नहीं आएगा, ठीक है। अब इसको स्केल माने हम 1:10 का, इसको डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। मतलब हमको कितना जाना है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पहला खसका काटते हैं कितना, 2 सेंटीमीटर पे। ऐसे ये भी, ये हमारा 2 सेंटीमीटर पे, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर जब हम इसको अंदर लाएंगे ना, कितना लाना है हमको, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यानी कि लगभग 5 mm लाना है, ठीक है ना। हमको कितना, 5 mm अंदर लाना है। देखिए इसके यहाँ से आधी इंच, यानी यहाँ से 5 mm इधर, और सेम प्रोसेस यहाँ भी, ठीक है ना। सेम प्रोसेस यहाँ भी क्या करेंगे, आधा mm इधर बाहर ला दोगे इस तरीके से, ठीक है। हमने कितना ला दिए, 5, ठीक है। ये हमारा कितना है, 5 है, ठीक है। अब इसको ऊपर ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। ये ऐसे हमने मिला दिया इस तरीके से। हमने यहाँ से एक खसका काटा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 10-10 का काटते तो ये हमारा जो ऊपर मोटाई आनी चाहिए 20, कह रहा है ना 20 सेंटीमीटर दीवार खींचनी है, वो नहीं आती। अब देखिए ये हमारा ग्राउंड लेवल से पिनित तक हमको जाना है दोस्तों। तो ग्राउंड लेवल से पिनित तक की जो हमारा दोस्तों डिस्टेंस होता है 45 से 60 सेंटीमीटर लेते हैं, ठीक है ना। तो 45 हम, अच्छा एक्चुअल 45 लेते हैं, 45 हमको क्या करना है, 10 से डिवाइड कर दिए, 10 से जैसे डिवाइड करके आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर हमारे स्केल में आएगा। तो हम यानी इसकी ऊंचाई जो लेंगे वो कितना लेंगे, इसकी ऊंचाई लेंगे 4.5 सेंटीमीटर यहाँ तक, ठीक है ना। कहाँ तक लेंगे, यहाँ तक लेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा क्या है, पिनिथ लेवल यानी PL, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, PL बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां से जो हमारा कटेगा वो
अब इसको कुछ नहीं करना, देखिए यहाँ से सीधा मिला देते हैं, ठीक है ना। यहाँ से इसको पहले मिला दीजिए आप, ठीक है, सीधा मिलाना है यहाँ तक। चलिए ये मिल गया, उसी प्रकार से इसको भी ऐसे मिला दीजिए यहाँ तक, ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ तक मिला। अब देखिए यहाँ के बाद दोस्तों, अब इसको हम क्या करेंगे, जब इसके ऊपर हमको वॉल उठानी होगी दोस्तों, क्या करेंगे, 5-5 सेंटीमीटर और छोड़ देंगे हम, ठीक है ना। हम 5-5 सेंटीमीटर और छोड़ देंगे, देखिए इस तरीके से 5 सेंटीमीटर इधर, ठीक है, और इधर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इधर। अब इसको हम क्या करते हैं, ऊपर उठा देते हैं। यही हमारा क्या उठ रहा है दोस्तों, दीवाल, ठीक है ना। ये दीवाल, यही हमारा क्या उठ रहा है, दीवाल उठ रहा है, ठीक है। इस साइड भी दीवाल, इस साइड भी, ठीक है ना, ऐसे दीवार उठ गया। अब दीवार को ऊपर कितना उठाना है हमको नहीं पता, इसलिए इसके ऊपर हम लगा देते हैं क्या, कट, ठीक है ना। इसके ऊपर कैसे लगा देते हैं, कट लगाएंगे, ये ऐसे कट लगा दीजिए, क्योंकि हमको पता नहीं है दीवार अब कितनी ऊपर जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से कट लगा देंगे। यहां तक तो हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है ना। अब जो डायमेंशनिंग उसको लिखते हैं, देखिए हमने पहला खसका काटा था कितने पर, 20 पर, इसको लिख देते हैं, ठीक है, इस साइड, ठीक है, अच्छे से। यानी यहां से और यहां तक की जो इसकी लंबाई है उसको हम लिख देते हैं, कितना है हमारा, जितना एक्चुअल होता है, ठीक है ना। डिस्टेंस मैंने बताया क्या, जितना एक्चुअल होगा उतना ही आपको लिखना है, ठीक है ना, उतना ही लिखना है, ठीक है। इस तरीके से हमने कितने पर काटा, 20 सेंटीमीटर पे, एक्चुअल ही लिखनी है, ठीक है। ये 20 है तो ये हमारा 20 है, दोनों हमने कितने पर काटा है, 20-20 पर ही काटा है। इस तरीके से आप इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, 20-20 सेंटीमीटर पे, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए ये जो दीवार की हमको दोस्तों जो था इसकी क्या था दोस्तों, हमको 70 दिया था, हमने 15-15 गैप किया तो कितना बचा था हमारा यहाँ पर, 46 बचा था, ठीक है ना। कितना बचा था, 46। तो इसके बीच में जो जगह थी दोस्तों कितना की थी, 40 आई थी, ठीक है। इसको भी ऐसे कर दीजिए, सारी डायमेंशनिंग करनी है आपको, ठीक है ना, डायमेंशनिंग एक भी नहीं छोड़नी है। अभी ये हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, ये कितना है, 40, ठीक है ना, 40 सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरीके से। और इसके बीच में जो हमारा यहाँ आया था वो कितना है, उसको भी आपको नाप लेना है, ठीक है ना, उसको भी हम नाप लेंगे। तो ये हमारा कितना बचा है यहाँ पर, 30 बचा है। क्यों, क्योंकि 30 बचेगा तभी तो ऊपर 5-5 छोड़े, तभी तो यहाँ पर जाएगा 20, ठीक है ना। कितना बचेगा, 30। हमेशा आप क्या करिएगा, इसको 20-20 का ही खंड करिएगा, ठीक है। ये क्या है, 20 सेंटीमीटर का, ओ सॉरी क्या है हमारा, 30, ठीक है ना, गलती हो गई। अब 30 है तो हमारी दीवार की जो ये मोटाई है, थिकनेस, इसको ऊपर से आप दिखा सकते हैं, ठीक है ना, जरूरी नहीं है यहीं से दिखाइए, तो आप ऊपर से इसकी दिखा दीजिए थिकनेस कितना दिया है। थिकनेस ऑफ वॉल जो हमारा दिया है दोस्तों वो है आ गया क्या हमारा, जो क्वेश्चन में पूछा था दोस्तों, कितना पूछा, 20 सेंटीमीटर का बनाने के लिए, तो हमने ये स्ट्रिप फाउंडेशन कितने का बना दिया, 20 सेंटीमीटर का, ठीक है, इस तरीके से बना। अब क्या करना है दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे, कंक्रीटिंग करेंगे, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, इसमें कंक्रीटिंग करेंगे, ठीक है, हम कंक्रीटिंग करेंगे। पहले इसकी कंक्रीटिंग कर देते हैं। तो कंक्रीटिंग क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले सील का रद्दा लगाएंगे हम उस पर, ठीक है, जो क्या करता है, हमको हर एक चीज से सीलन होने से बचाता है, ठीक है। एक सेकंड, हमने कैलकुलेशन वाली कॉपी नहीं निकाली थी, ठीक है, ये कॉपी थी हमारी। तो जैसे कि हमको बोला था हम वैसे कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हमने कहा कि यहाँ पर हमको डीसीपी लगानी है ना, तो कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे। देखिए डीसीपी की जो मोटाई होती है दोस्तों वो कितनी हमको लेनी है, वो लेनी है दोस्तों हमको 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर है। इसको हम स्केल में बदल देंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा, 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 0.25 सेंटीमीटर, लगभग 2 mm के बराबर है, ठीक है ना। इसको हम ले लेते हैं क्या, लगभग 2 mm के बराबर है, इस तरीके से, ठीक है। अब डीपीसी डैम प्रूफ सीमेंट में दोस्तों हम क्या करते हैं, कंक्रीटिंग ही करते हैं, तो यहाँ कंक्रीट का चिन्ह बना दीजिए, ठीक है ना, कंक्रीट का क्या करिए, चिन्ह ऐसे बना दीजिए, ठीक है, इस तरीके से। अब दोस्तों उसके बाद यहाँ से दोस्तों क्या होता है, सेम वही 2 ही सेंटीमीटर दोस्तों हम यहाँ से ऊपर क्या करते हैं दोस्तों, आरसीसी करते हैं, ठीक है ना, 2 ही सेंटीमीटर दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते हैं, आरसीसी। इसको ध्यान से देखिए, ये क्या है,
इसको क्या करिए, कंक्रीटिंग करिए, फिर इसको ब्लॉक कर दीजिए ऐसे, ठीक है ना। कंक्रीटिंग करिए, सील रोधक रद्दा को क्या करिए, इससे ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है, इस तरीके से कि हाँ ये क्या है, सील रोधक रद्दा, इस तरीके से ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है ना। ये दिखेगा ऐसे, ठीक है ना। अब दिखा। अब क्या करिए, यहाँ से ये वाला क्या है हमारा, कंक्रीटिंग है, ठीक है ना। ये कंक्रीटिंग कर दीजिए ऐसे, इधर कंक्रीटिंग चिन्ह देखिए। आप दोस्तों इसका क्या करिए, देखिए ड्राइंग में हमेशा उल्टा आएंगे, ठीक है, बनाते ये कंक्रीटिंग में दोस्तों हमको क्या रखना है, यहाँ पर हमको रखना है सीमेंट, ठीक है ना। ये सीमेंट कंक्रीट हमारा हो चुका है दोस्तों, अब रखेंगे क्या, लैम सीमेंट, ठीक है। चूना कंक्रीट, चूना कंक्रीट की जो दोस्तों होती है थिकनेस क्या होती है, ये होता है दोस्तों 7.5, ठीक है ना। क्या होता है 7.5, और स्केल में चेंज करेंगे दोस्तों, क्या जाएगा 0.75, लगभग क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर का, सॉरी 0.7 mm का ना। तो कितना जाएगा 7 mm का आ जाएगा लगभग, हम मानते हैं कितना, इतना, ये रहा 7 mm, ठीक है। इस तरीके से लैम सीमेंट का दोस्तों इस तरीके से आकृति बनती है, आप उसको ध्यान से एक बार देख लेंगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। ये इस तरीके से यहाँ पर बनती है, ठीक है, इस तरीके से बनती है। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर हम सॉइल भरते हैं, ठीक है, मिट्टी भरते हैं, मिट्टी इस तरीके से भरते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है, मिट्टी होती है, क्योंकि मिट्टी करते हैं, फिर चूना करते हैं, उसके बाद हम आगे फाउंडेशन को खड़ा करते हैं, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से आप इसको फिल कर दीजिए अच्छे से, ठीक है। जैसे भी फिल करना चाहें आप ऐसे कर दीजिए, ठीक है, इस तरीके से फिल हो गया, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पर डीपीसी लिखा है, तो एक काम करिए, इसको एरो के थ्रू यहाँ पर इसको दिखा दीजिए दोस्तों, ये क्या है हमारा डीपीसी है, कितने का है, यहाँ पर लिखा देना 2.5 सेंटीमीटर का डीसीपी है हमारा, ठीक है ना, 2.5 सेंटीमीटर का डीसीपी है। उसी प्रकार से इसको भी सारे को सभी को दिखाना है आपको, ठीक है ना। देखिए ये वाला जो हमारा है, ये वाला हमने अभी क्या किया, आरसीसी किया, ठीक है ना, आरसीसी किया, तो इसको भी हमको यहाँ दिखा देना है, ठीक है ना। इस तरीके से क्या दिखाएंगे दोस्तों हम इसको, ठीक है। ये देखिए अंदर की है, ठीक है ना। एक काम करिए, ये क्या है, बाहर का है, ठीक है ना, ये बाहर, ये जो चिकना है, यानी ये क्या है, फ्लोर फिसनिंग है, ठीक है। पहली लाइन क्या है, ये हमारा फ्लोर फिसनिंग है, ठीक है ना, यानी फ्लोर क्या चिकना है, ठीक है ना। तो इसको लिख देना है क्या, फ्लोर फिनिशिंग, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा हमारा फ्लोर फिनिशिंग, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा हमने क्या किया था, यहाँ पर दूसरे स्टेप में फ्लोर फिनिशिंग के नीचे क्या डाला था हमने, कंक्रीटिंग की थी ना, ठीक है ना। तो हम लिख देते हैं क्या, कंक्रीटिंग का हम लोग लिखेंगे क्या, सीमेंट कंक्रीट, ठीक है ना, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, सीमेंट कंक्रीट, तो ऐसे लिखना है क्या, 2.5, ठीक है, थिकनेस, ठीक है, ये थिकनेस हो गई इसकी हो गई सीमेंट कंक्रीट की, सीमेंट मतलब दोस्तों क्या, आरसीसी कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट की हो गई। अब देखिए सीमेंट कंक्रीट के बाद दोस्तों हमने क्या डाला था, चूना, ठीक है ना, चूना कंक्रीट डाला था। तो कितने पर डाला था दोस्तों, उसको लिख देना, किस पर डाला था, 7.5 सेंटीमीटर पर हमने डाला था क्या, लैम सीमेंट, ठीक है ना, लैम कंक्रीट, ठीक है, लैम कंक्रीट हमने डाला था। लैम कंक्रीट पर दोस्तों हमने क्या डाला था, सॉइल डाला था ना। सॉइल को इस तरीके से इधर दिखा दीजिए, ठीक, ऊपर जगह नहीं है तो क्या है हमारा सॉइल है, ठीक है ना, इसको सॉइल फीलिंग, ठीक है ना, सॉइल हमने फीलिंग की थी, ठीक, इस तरीके से ये सारी चीजें आपको दिखाना, इतना हो गया। अब क्या करना है दोस्तों, इसकी हमको चिनाई करनी है, किस तरीके से करेंगे, दीवार से करेंगे, ठीक है ना, दीवार से हम करते हुए इसकी चिनाई आएंगे। देखिए चिनाई इस तरीके से की जाएगी, ठीक है ना, चिनाई आपको इस तरीके से करनी है, ठीक है, ताकि देखने में सही लगे, ठीक है। डीपीसी से ही हम करेंगे इस तरीके से, जो गैपिंग आ रही है उसको गैपिंग को छोड़ते हुए हम अपना आगे बढ़ते चले आएंगे, ठीक है। इस तरीके से हमको करनी ही करनी है, ठीक है। उसमें न जाइए, थोड़ा सा परछाई जो आ रहा है वो आने दीजिए, आपको समझ में आ रहा है, इस तरीके से हमको बनानी है, ठीक है ना, इस तरीके से बनानी है। और सारे जहां भी आपको डायमेंशनिंग की जगह दिखिए, अगर वहां पर लग रहा है कट रहा है तो उस डायमेंशनिंग को छोड़ना है, ठीक है ना। उसके बाद उसके हाथ से करना है ताकि डायमेंशनिंग साफ साफ दिखता रहे, ठीक। और मैंने बोला क्या, डायमेंशनिंग आपको लिखनी ही लिखनी पड़ेगी हर हाल में, ठीक है, आपको डायमेंशनिंग लिखनी ही पड़ेगी। इस तरीके से हम इसको दिखा देंगे, ठीक है। हर एक स्टेप बड़े ध्यान से देखिएगा।
यही है हमारा क्या है, स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों ये हमारा बना जाकर। ये दोस्तों आपको 15 नंबर में पूछा जाता है स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। ठीक है, इस तरीके से हम दोस्तों कई न्यू के बारे में अभी इसको पढ़ेंगे दोस्तों। हमने पहला स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन पढ़ लिया है। ठीक है, उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे तब तक क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको ठीक इसी प्रकार से करनी है। तो दोस्तों उम्मीद है समझ में आया होगा। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।